ओम साई राम, जय साई राम। 28 फरवरी 1912 की बात है। खापड़े जी अपनी शिरडी डायरी में लिखते हैं, मैं काकड़ आरती में उपस्थित हुआ और लौटकर प्रार्थना कर रहा था जब पूना से ढूंढो बाबा पहुँचे। वे हाल ही में बर्मा से लौटे हैं और मैं उनके साथ अपने मित्र तिलक के स्वास्थ्य और उनकी मनस्थिति के बारे में बात करने बैठा। उन्होंने मेरे प्रैक्टिस में लौट जाने की इच्छा की, लेकिन साईं साहेब क्या कहते हैं यह उस पर निर्भर करता है। हमने अपनी पंचदशी की कक्षा चलाई और श्री बाला साहेब भाटे उसमें उपस्थित हुए। हमने साईं साहेब के बाहर जाते हुए दर्शन किए और बाद में जब वे लौटे मैं द्वारका माई गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या जीव मुनि मूल्य अदा करेगा। मैं समझ ही नहीं पाया कि जीव मुनि का क्या अर्थ था, लेकिन उत्तर दे दिया कि जीव मुनि अदा करेगा अगर उसे आदेश हो। उन्होंने कहा जीव मुनि नहीं करेगा। उन्होंने मुझे बहुत सारे फल व मिठाई दी। दोपहर की आरती संपन्न हुई। आज एकादशी थी और मेरे व रघुनाथ के अलावा किसी ने भी नाश्ता या दोपहर का भोजन नहीं किया। ढूंढो बाबा ने भी व्रत किया। वे दादा केलकर के पुत्र भाव के साथ शाम 4 बजे पूना लौट गए। फिर हमने अपनी पंचदशी की कक्षा चलाई और शाम को साईं महाराज की सैर पर उनके दर्शन किए। वे बड़े आनंद भाव में थे। धीरे धीरे टहले, चुटकुले कहे वगैरह वगैरह। वाड़े में भीष्म ने भागवत और दयाबोध का पाठ किया। ओम साई राम, जय साई राम।